हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। आज का ये वीडियो हमारी सीरीज़ का चौथा वीडियो है जिसमें हम लोग सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव को करेंगे। इसके पहले हमने 3 वीडियो सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव का अपलोड किया था जिसमें हम लोग टोटल 75 क्वेश्चन को कर चुके हैं, ठीक है। और फिजिक्स केमिस्ट्री भी हम लोग पूरा करवा रखे हैं, नहीं देखें तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, आपको कहीं भी कोई भी समस्या नहीं आएगी। हमेशा की तरह इसका PDF आपको बिल्कुल फ्री में हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। कभी कभी होता कुछ ऐसा है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स से PDF डाउनलोड नहीं हो पाता है, तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से भी आप लोग जुड़ सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन अपना। पिछले वीडियो में हम लोग 75 क्वेश्चन तक कर चुके थे, आज 76 नंबर से शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई। सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को मिला था, तब ने इसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल पड़ा। वो किस आंदोलन के दौरान इसको सरदार का उपाधि मिला, बारदोली आंदोलन, अहमदाबाद, खेरा या फिर चंपारण। तो देखिए इसको मिला था, बारदोली सत्याग्रह हुआ था ना, उसी में इसको जो है सरदार का उपाधि मिला था। किसको? वल्लभ भाई पटेल को, याद रखिएगा। और आज जितना भी ऑब्जेक्टिव कराएंगे ना बाबू, मोस्ट रिपीटेड है, गांधी जी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब गांधी जी वाला चैप्टर से, ठीक है। तो उसी चैप्टर से आज ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव क्लियर है। अगला ऑब्जेक्टिव है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में, 1917 में, 1918 में या फिर 1919 में। रंपा विद्रोह कब हुआ था यही आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? 1929 लाहौर अधिवेशन, 1931 कराची अधिवेशन, 1933 कलकत्ता अधिवेशन, 1937 बेलगांव अधिवेशन। किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था, ठीक है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज का मांग रखा गया था, उसका प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा पारित किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की? 1923 में हुआ था, गुरु गोलवलकर किया था। 1885 में एओ किया था। 1880 में लॉर्ड रिपन किया था। 1876 में लॉर्ड लिंटन किया था। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की और कब की? तो देखिए ये क्वेश्चन तो बेहद ही आसान क्वेश्चन है, ये तो सबको पता होना चाहिए। 1885 में एओ ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, 1885 में एओ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919, 16 अप्रैल 1919। कब हुआ था बाबू? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसमें हुआ क्या था कि एक जालियांवाला बाग में सभा बैठा हुआ था, आयोजित किया गया था। जनरल डायट आया, सब बगल से घेर के गोली चला दिया, सब कोई मर गया, कुछ कुआं में कूद गया, यही बहुत मतलब कितना आदमी मर गया था, तो इसी को बोले जालियांवाला बाग हत्याकांड, इसमें हत्याकांड हुआ, तो ठीक है। तो यही हुआ जालियांवाला बाग हत्याकांड। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? 1923 में गुरु गोलवलकर, 1925 में केवी हेडगेवार, 1926 में चित्तरंजन दास, 1928 में लालचंद। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना कब और किसने किया था? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1925 में केवी हेडगेवार। क्या किया था? 1925 में केवी हेडगेवार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? MN रॉय किया था, ये इस तरह से लिखा होगा MN रॉय, ठीक है। MN रॉय किया था या फिर PN रॉय किया था, PC रॉय किया था या फिर इनमें से कोई नहीं। PN रॉय किया, PC रॉय किया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना MN रॉय ने किया था। किसने किया था? MN रॉय ने। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन, 2 बार आंदोलन हो गया, कोई बात नहीं। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? अब असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव बताना है कि कब पारित हुआ था, ठीक है। सितंबर 1920 कोलकाता में हुआ था, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद में हुआ था, नवंबर 1920 फैजपुर में हुआ था, दिसंबर 1920 नागपुर में हुआ था। तो क्या बताना है? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव हुआ था आपका सितंबर 1920 कोलकाता में पारित, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था? सितंबर 1920 कोलकाता में पारित, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बेहद ही आसान क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का था, शिमला का था, कश्मीर का था या फिर इनमें से कोई नहीं। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक? बिल्कुल बच्चा वाला क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। कहाँ का सुल्तान था? ये तो मैसूर का। कहाँ का था? मैसूर का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? गांधी जी साबरमती आश्रम का स्थापना कब किया था? 1895 में, 19 ईस्वी में किया था। क्या 1915 में किया था या फिर 1916 में किया था? तो आपको बताना है कि साबरमती आश्रम का स्थापना गांधी जी कब किए थे, ठीक है।
तो देखिए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1915 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1915 ईस्वी में साबरमती आश्रम का स्थापना हुआ था। कौन किया था? गांधी जी ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने? अब बताना है कि ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय, दयाराम सैनी, दयानंद सरस्वती या फिर विवेकानंद। तो ब्रह्म समाज की बात करें बाबू, तो ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय का अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था वो कब शुरू हुआ? पहले तो बताना है कब, इसीलिए पहले ईस्वी दिया हुआ है, और उसके बाद बताना है कौन सा यात्रा से शुरू हुआ। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन याद है हम सबको कि 1930 से शुरू हुआ है। तो 1920 वाला आंसर नहीं होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। अभी तीनों देखिए, क्या अहमदाबाद यात्रा शुरू हुआ दांडी यात्रा से या फिर एल्वा यात्रा से? तो अहमदाबाद यात्रा, एल्वा यात्रा ये सब तो नहीं सुने, दांडी यात्रा सुने हैं भैया। तो 1930 दांडी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? कौन नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो? दयानंद सरस्वती दिए थे, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या फिर रामकृष्ण परमहंस। मतलब किसने नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो? तो देखिए ये नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज, यहाँ हिंदू लिखा गया है, थोड़ा सा मिस्टेक। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है, या फिर हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय या मोहनदास करमचंद गांधी। हिंद स्वराज जो पुस्तक है उसको किसने लिखा है, यही आपको बताना है। तो किसने लिखा है बाबू? हिंद स्वराज लिखा है मोहनदास करमचंद गांधी ने। किसने लिखा है? मोहनदास करमचंद गांधी। इसी को हम लोग गांधी जी भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 में हुआ था, 1918 में, 1920 में या फिर 1922 में? आपको बताना है कि लखनऊ समझौता कब हुआ था। तो देखिए लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। इसी में रंपा विद्रोह भी हुआ था, 1916 में ही हुआ था, और लखनऊ समझौता भी 1916 में ही हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? पहले बताना है किसने की, तो इस सब में से कौन किया था और कब किया था, इसमें भी बताना है। तो गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया था। किसने? लाला हरदयाल ने। और इसके सामने 1913 लिख लिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल ने किया था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो बात करें खिलाफत आंदोलन की, तो खिलाफत आंदोलन तुर्की के समर्थन में शुरू हुआ था। किसके समर्थन में? तुर्की में। हुआ क्या था? तुर्की और ओटोमन साम्राज्य का थोड़ा विघटन कर दिया गया था। तुर्की पर खलीफा का जो पद होता था वो भी हटा लिया गया था। मतलब थोड़ा समझ लीजिए मुसलमान के साथ अत्याचार हो रहा था वहाँ पे, तो यहाँ का मुसलमान को गुस्सा आया और क्या हुआ, बस उसी के खिलाफ में, उसी के समर्थन में, तुर्की के समर्थन में आंदोलन कर दिया। तो वही लिखा गया है किस देश के समर्थन में, तो तुर्की यही मिला। यहाँ तुर्की है ना, यहाँ है ना, यहाँ है ना, मतलब डी होगा ना, सी होगा ना, बी होगा ना, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता, जिसको हम लोग दिल्ली समझौता बोलते हैं, किस वर्ष हुआ था? 1928 में हुआ था, 1929 में हुआ था, 1930 में हुआ था या फिर 1931 में हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, यही आपको बताना है। तो देखिए बाबू, इसका सही जवाब हो जाएगा 1931, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। और देखिए बेसिकली क्या था ना, गांधी और इरविन के बीच में एगो समझौता हुआ था। ये समझौता हुआ था दिल्ली में, इसीलिए इसको दिल्ली समझौता बोल देते हैं। कहीं कहीं इसको लिखा हुआ दिल्ली पैक्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जानते हैं इसको, टेंशन वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आया था? 1891 में आया था? नहीं भैया, इस समय तो दक्षिणी अफ्रीका में था। 1893 में, इस समय भी 1915 1916, ये दोनों लगभग में मिलता जुलता है। कब आया था? देखिए हम लोग पढ़े अभी 1915 में उस साबरमती आश्रम का स्थापना किया था, पढ़े ना। साबरमती आश्रम कहाँ है? भारत में है। तो मतलब 1915 तक में वो भारत आ गया था, 16 का कहीं कोई बातें नहीं। तो 1915 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साबरमती आश्रम का स्थापना 1915 में किया, 1915 में वो वापस भी किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया बता दीजिए बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। किसने किया था? लिंटन ने किया था, रिपन ने किया था, कर्जन ने किया था या फिर इरविन ने किया था? तो बात करें बंगाल विभाजन की, जो 1905 में हुआ था, उसका विभाजन कर्जन ने किया था, लॉर्ड कर्जन किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो जब बात करें गांधी जी का जब पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो उसमें गांधी जी गए नहीं किए थे। दूसरा में क्या हुआ,
दूसरा में गांधी जी गए थे। किस में गए थे? दूसरे में। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए थे। अभी गोलमेज सम्मेलन क्या होता है? तो भैया कुछ नहीं होता है, इसमें क्या होता है, गोल टाइप का मेज रहता है, यहाँ कुर्सी लगा होता है इस सब जगह, तो इसी में मतलब बातचीत करने के लिए बुलाता है, इसी को बोलता है गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू है? उद्योगपति पर, व्यापारी पर, श्रमिक पर या फिर किसान पर? तो तिनकठिया प्रणाली बाबू किसान पर लागू था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसान पर तिनकठिया प्रणाली लागू था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया था? दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ हुआ था? ये भी पूछ देगा दांडी यात्रा कब अंत हुआ था, कब खत्म हुआ था, तो पूछ रहा है कब आरंभ हुआ था। तो याद रखेंगे 12 मार्च 1930 को आरंभ हुआ था। कब? 12 मार्च 1930 को। यदि पूछ दे खत्म कब हुआ था, तो 5 अप्रैल 1930 को ही समाप्त हुआ था। आरंभ कब हुआ? 12 मार्च 1930 को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है? तो देखिए सीमांत गांधी मिलता जुलता महात्मा गांधी है, तो ज़्यादा लोग इसी को मार देगा, इसको मार देगा तो गलत होके आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ बादशाह खान भी लिखा हुआ है, ये भी देखिएगा, क्या बादशाह खान महात्मा गांधी को बोलते हैं? नहीं भैया, तो ये खान लगा हुआ है, तो कोई मुस्लिम का नाम होगा, यहाँ भी खां, यहाँ भी खां। चलिए तो आप समझते हैं, इसका नाम सीमांत गांधी, इसका ये जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है हम लोग बादशाह खान और सीमांत गांधी दोनों बोलते हैं। ठीक है, तो सीमांत गांधी का ऑप्शन एक क्वेश्चन में पूछेगा, सीमांत गांधी किसको बोलते हैं? तो अब्दुल गफ्फार खान को, एक क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है? एम.एन. रॉय, सुभाष चंद्र बोस, एम.एन. जोशी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। फॉरवर्ड ब्लॉक का संस्थापक कौन है, यही बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो है फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था। ठीक है, तो आज का हमारा जो टारगेट था 25 क्वेश्चन का, वो आज पूरा हो गया है। हम जैसा कि बोले थे कि थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, समझते हुए चलेंगे, याद करते हुए चलेंगे। यदि एक बार ज़्यादा लोड ले लिया जाएगा तो दिमाग हैंग करने लगेगा। ठीक है, फ़ोन में यदि आपका फ़ोन का रैम यदि 3 GB है और उसमें आप 4 GB का ऐप खोले हैं, तो फ़ोन चलेगा क्या? फ़ोन हैंग करेगा, बहुत ज़्यादा हैंग करेगा। ठीक है, गर्म हो जाएगा। तो उसी तरह आपका दिमाग भी है, दिमाग में जितना स्टोरेज है उतना ही डाल सकते हैं ना। अब एक दिन में ज़्यादा डाल दीजिएगा दिमाग में, तो क्या होगा? दिमाग हैंग करने लगेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ याद नहीं होगा। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, समझ के पढ़ना है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देंगे। ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होती रहेगी, और जैसा कि हम आपको बताएं कि और अभी 16 वीडियो आएगा कि सिर्फ सोशल साइंस को लेकर के। ठीक है, तो इस वजह से ऐसा वीडियो आपको मिलते रहे। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देंगे कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, सब कुछ कमेंट कर देंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।